अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे इज़ माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का जो मौसम है वो आप लोग देख सकते हैं कि फिर से अच्छा हो रहा है, हल्के हल्के बादल आ रहे हैं। और मैं अभी सुबह का टाइम था, मैं आया था अपने इन कबूतरों वगैरह को, इन सबको मैं दाने डाल चुका हूँ। अपने जो ये रिंग नेक पैरट्स हैं हमारे, इनको भी मैंने मिर्चें डाल दी हैं और इन्होंने सब मिर्चें वो नीचे गिराई हुई हैं। जो ये वाला हमारा मिट्ठू है ना, ये हमें बहुत तंग करता है। बाकी ये वाले जो हैं ये अच्छे हैं। और ये कबूतर वगैरह, ये मोटू, ये भी खुली हुई है और ये कबूतर वगैरह भी खुले हैं। चूज़ों को भी मैंने दाने डाल दिए हैं। अपने इन वाली मुर्गियों को भी मैंने दाने डाल दिए हैं। सब परिंदों को, सब बर्ड्स को दाने और पानी वगैरह डाल दिया है और इनको भी दाने वगैरह डाल दिए हैं। इनमें से जो जावा फिंच एक है वो हमारे पास हर वक्त मटकी में घुसी रहती है, तो मुझे शक था कि कहीं ऐसा ना वो बीमार वगैरह ना हो। तो मैंने चेक किया उसको, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और इन्होंने अंडे वगैरह भी नहीं दिए हुए, शायद देने वाले हैं या क्या, मगर ये ना एक जो है इनमें से हर वक्त नेस्ट में घुसी रहती हैं। और उसके अलावा बाकी ये हमारे कबूतर हैं। ये जो सामने ये आप दो कबूतर देख रहे हैं, ये वो मुझे मेरे मामू ने जो दिए थे, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और उसके अलावा जो हमारे पिजन्स हैं, उनका जो बेबी है वो भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स वगैरह भी सब ठीक हैं। मगर जो है वो हमारे पास जो इस केज में मुर्गी, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वाइट मुर्गी जो इस केज में होती थी और जो ब्राउन वाली मुर्गी जो इस केज में थी ना, वो उस केज में उस मुर्गे के साथ शिफ्ट कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस केज में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जो है वो इसका जो दूसरा चूज़ा रह गया था वो भी मर गया है। और ये वाली जो मुर्गी है ना, इस वाले मुर्गे ने जो है वो इस वाली मुर्गी को मारा है, जिसकी वजह से जो है ना इस मुर्गी का एक साइड से पर जो है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो मैंने उसको पट्टी वगैरह करके, मेडिसिन लगा के, इंजेक्शन दे के इसको अच्छे से फीड करवा के मैंने यहाँ इसको शिफ्ट किया है। तो अभी कुछ टाइम तक यहीं रहेगी जब तक इसका पर नहीं ठीक होता। फिर उसके बाद जो है वो हम इस वाली मुर्गी को जो है वो इसके साथ शिफ्ट करेंगे या देखेंगे जो भी करना है। और बाकी हमारे कबूतर वगैरह सब बाहर घूम रहे हैं, इनको अंदर अभी बंद करते हैं और फिर नीचे चलेंगे। और वो हमारी गिनी फाउल जो है वो वहाँ पर पौधे खा रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी मोटी के साथ की जो बेंटम मुर्गी है, ये वो है, धूप लगवा रही है यहाँ पे। और मैं आपको बताता चलूँ एक बात जो आज की व्लॉग की हमारी ख़ास इम्पॉर्टेंट बात है कि, तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे स्टार्टिंग व्लॉग्स में देखा था कि मैं जो हूँ अपने मामू से जो है वो एक ये ब्लैक एंड वाइट पिजन और एक ये वाइट कलर का, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये दो पिजन से ये पेयर था मैं लेके आया था। और एक और पेयर था जो मैं अपने मामू से लेके आया था, जो ग्रे से कलर का था। जैसा कि आप लोगों को जो है वो मेरे थंबनेल में नज़र भी आ रहा होगा, जब आपने मेरी वीडियो प्ले की उसमें नज़र आ रहा होगा। तो वो दो कबूतर, ये सब कबूतर जो हमारे हैं ना, ये उड़ के जाते हैं। जब हम इनको सुबह के टाइम खोलते हैं तो ये सब जो हैं वो हमारे पास उड़ कर चले जाते हैं। तो उस दिन भी तकरीबन 3 दिन पहले मैंने इन सब कबूतरों को खोला, तो इनके भी जो हैं वो पर वगैरह आ चुके हैं। तो इनको मैंने खोला तो ये उड़ते वे बाहर गए, एक दफ़ा उड़े, दूसरी दफ़ा उड़े, तीसरी दफ़ा उड़ के ना ये हमारे घर के पीछे, जैसे मैंने आपको बताया था ज़मीनें, ये सब वहाँ चले गए ज़मीनों पे। उसके बाद जो है जब ये वापस आए हैं तो एक दफ़ा ये दोबारा उड़े हैं। जैसा कि ये कबूतर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कबूतर है ना, ये यहाँ से सब बाहर गए हैं बाहर, और यहाँ से ये उड़े हैं, इस तरह उड़ के आसमान में गए हैं। और हमारे घर की ना इस वाली साइड से जो है जहाँ सूरज गरूब होता है, अच्छा, उस साइड से जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 पेयर होंगे जंगली कबूतर जो होते हैं ना उनके, वो कबूतर आए हैं। और हमारे वो जो 2 कबूतर थे वो यहाँ से उड़े हैं, उड़ के हमारे इस घर की इस डायरेक्शन पे गए हैं। और वो सामने आपको फ्लैट्स नज़र आ रहे होंगे, उनसे भी बहुत स्पीड में पीछे उनके गए हैं, उनके साथ ही चले गए। और आज जो है वो उनको हमारे घर में तीसरा दिन हो गया हमारे घर से गए हुए, मगर वो अभी तक वापस नहीं आए, जिसका मुझे बहुत शदीद किस्म का दुख है। क्योंकि वो कबूतर हमारे पास जाते थे मगर वो हमारे पास वापस आ जाते थे, कहीं और नहीं जाते थे हमारे घर से। बाकी ये हमारे कबूतर हैं, ये भी कहीं नहीं जाते, उड़ते हैं, घूमते फिरते हैं, ज़मीनों में जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ये वापस आ जाते हैं। मगर वो वाले कबूतर शायद उनको पता नहीं लगा कि ये हमारे साथ के हैं कि नहीं, तो
तो वो तो जंगली कबूतर होते हैं, उनका तो घर वगैरह सब कुछ जो होता है वो बाहर ही होता है, दरख्तों वगैरह पे या और जो भी जगह होती है उस जगह पे। तो वो उन्हीं के साथ ही जो हैं वो उड़ते हुए इस डायरेक्शन में चले गए। और आज तीसरा दिन है, उनको रोज़ ये कबूतर उड़ के जाते हैं और वो कबूतर अभी तक वापस नहीं आए। और वो बहुत खूबसूरत कबूतर थे और वो मुझे गिफ्ट मिला था, जिसका मुझे बहुत दुख है कि मैं उनका ख्याल तो बहुत अच्छे से रख रहा था, मगर शायद वो मेरे नसीब में नहीं थे, इसीलिए वो उड़ कर चले गए। ये शुक्र है कि वो जो है पेयर ही था और वो दोनों पेयर ही उड़ के गया है वहाँ पे, दोनों उड़ गए थे और दोनों सेम बहुत प्यारे कलर्स के थे। और वो नेस्टिंग भी हमारे घर उन्होंने स्टार्ट की हुई थी, वो अंडे शायद ले करने वाले थे, मगर जो है वो फिर उड़ कर चले गए। तो अब मुझे यही है कि वो किसी और बंदे के पास ना चले जाएं, क्योंकि लोगों का पता नहीं होता कि वो लोग उनको अच्छे से ट्रीट करें या ना करें। तो इसलिए मुझे यही था कि वो अगर आसमान में या नेचर वगैरह में घूमते हैं तो फिर ठीक है, मगर अगर किसी के हाथ ना वो लगें, क्योंकि मैंने उनको बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से पाला हुआ था। मेरे मामू ने भी उनको बहुत प्यार से पाला हुआ था, छोटे छोटे से बच्चे थे जो उन्होंने पाले, उनके कबूतरों ने अंडे दिए थे, वो बड़े हुए और उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट रखा हुआ था कि जब भी बिल्लू आएगा तो मैं उसको गिफ्ट दूंगा। वो तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे और उन्होंने मुझे कहा भी था कि इनका ख्याल रखना, मगर जो है वो मैंने इनका ख्याल रखा, लेकिन शायद वही बात है कि मेरे नसीब में नहीं थे, इसीलिए वो मुझे नहीं मिल सके और वो चले गए। बाकी जो दूसरा पेयर है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास फ्लाई कर रहा है, ये इनके भी पूरे पूरे विंग्स आ चुके हैं, ये भी उड़ते हैं। अब मुझे इनका भी डर होता है कि कहीं ये भी ना उड़ जाएं, लेकिन फिर जो है वो मैं कहता हूँ कि खैर है, कोई बात नहीं, ये हमारे पास कहीं नहीं जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों हैं, ये अभी भी फ्लाई करके हमारे पास, ये देख सकते हैं ये ऊपर जाके वहाँ पे बैठ गए। अब ये आप देख सकते हैं कि ये सब वहाँ पर जाकर जो है वो धनिए और पुदीना लगा हुआ है वहाँ पर, उसके अंदर ये सब जो हैं वो कबूतर हमारे वहाँ पे पुदीना खा रहे हैं। और ये कुछ हैं जो यहाँ पे वापस आ गए हैं, बाकी ये सब जो हैं वो वहाँ पर पुदीना खा रहे हैं। और पुदीने के अंदर कीड़े वगैरह होते हैं, वो चुगते रहते हैं। और वो दीवार के साथ जो हमारे पौधे वगैरह लगे हुए हैं, इन पौधों के अंदर से जो है वो मिट्टी वगैरह उठाते हैं और वो खाते रहते हैं। कीड़े वगैरह होते हैं वो खाते हैं। अभी ये देख सकते हैं आप लोग कितने शौक़ से वो खा रहे हैं सब। और ये कुछ हैं जो यहाँ आए हैं पानी पीने के लिए, ये भी वहीं पर वापस चले जाएँगे। मौसम भी आज का अच्छा है, इसीलिए ये आज जो है वो इंजॉय कर रहे हैं हमारे पास। तो ये वाला जो पेयर है, ये मेरे हाल से इन्होंने जाना है अपने बच्चे को फ़ीड करवाने के लिए। और जो है वो वाले कबूतर वहाँ पे खा रहे हैं, थोड़ा सा खा लें, फिर उसके बाद मैं इनको केज में बंद करता हूँ। बाकी ये हमारे चकोर हैं और इन्होंने भी हमारे पास अंडे अभी तक नहीं दिए हैं, तो अल्लाह करे ही अंडे दे दें हमारे पास, क्योंकि ये बड़ा अंडे देने वाला ब्रीडर पेयर है हमारे पास। इसको मैंने माहौल भी अच्छा दिया हुआ है, ये इनका जो है वो मटकी भी रखी हुई है, इसके अंदर नेस्टिंग वगैरह भी डाली हुई थी, वो इन्होंने सारी निकाल दी है। और ये हमारे तीतर हैं, तीतर के साथ ही ऊपर हमारे मिट्ठू बैठे हुए हैं। मिट्ठू मिट्ठू मियाँ मिट्ठू मियाँ मिट्ठू मियाँ मिट्ठू। अभी कुछ टाइम तक जो है वो हम इन पेयर्स को जो है वो वापस उन केजेस के अंदर शिफ्ट करेंगे। उन केजेस को हम पहले रेडी कर लें, ब्रीडिंग बॉक्स लगा लें, क्योंकि अगस्त जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगस्त के एंड में जो है वो मैं इनको सॉफ्ट फूड भी डालना स्टार्ट करूँगा और जो है इनको इनके केजेस में भी शिफ्ट करेंगे, ताकि इनका ध्यान ब्रीडिंग की तरफ आए। और जैसे जैसे इनकी ब्रीड आती जाएगी वैसे वैसे हम जो है इनके बारे में डिटेल में बात करते जाएंगे और इनके बच्चे भी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। अपना रखिएगा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हम इंतज़ार करेंगे उन कबूतरों का कि मे भी शायद हो सकता है कि वो कबूतर हमारे पास वापस आ जाएँ, और हो भी सकता है कि वो कबूतर हमारे पास वापस ना आएँ, मगर मुझे उम्मीद है कि शायद हो सकता है कि वो कबूतर वापस आ जाएँ। तो देखते हैं, अगर वो वापस आ गए तो उसका भी मैं व्लॉग बना के आपको अलहदा से दिखाऊंगा और बताऊंगा।